दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सुनो जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बहुप्रतीक्षित भर्ती विज्ञापन पीटी 21 की स्कोर से जारी हुआ विज्ञापन मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का विज्ञापन पीटी 21 की स्कोर से जारी हुआ था, जिसकी परीक्षा 24 सितंबर को 2 पालियों में देखने को मिली थी। वहीं मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम अफवाहें भी उड़ना शुरू हो गई हैं। कट ऑफ को लेकर या आपका डीबी का कट ऑफ हो या फाइनल कट ऑफ हो, सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर बातें चल रही हैं। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या मुख्य सेविका में देखने को मिलेगा फर्स्ट मीटिंग में और सेकंड मीटिंग में, कितने कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर घट सकते हैं। जैसा कि इसके पहले इस चैनल के माध्यम से जानकारी आपको दी गई थी। जब मुख्य सेविका की आंसर की जारी हुई थी तो बताया गया था कि आंसर की आपत्ति करने से पहले, जो कि 91 क्वेश्चनों पे आपत्ति की गई थी मुख्य सेविका के दोनों पालियों के पेपर की जो आपत्ति हुई थी वह टोटल 91 प्रश्नों पे आपत्ति कराई गई थी। लेकिन आपको जानकारी दी गई थी कि सुबह के मीटिंग में और शाम की मीटिंग में कितने कितने क्वेश्चन के नंबर बढ़ेंगे। जो बताया गया वही आपको देखने को मिला था। पिछली वीडियो आप उठा के देख सकते हैं सितंबर माह की, तो वह आप लोगों को देखने को मिला था। जो रिवाइज आंसर की में जितना बताया गया था उतना ही देखने को मिला, उतने ही नंबर, जो 3 नंबर हो या 4 नंबर हो फर्स्ट मीटिंग या सेकंड मीटिंग में। यानी फर्स्ट मीटिंग में आपको बताया गया था 4 प्रश्न पे बदला होगा और सेकंड मीटिंग में बताया गया था 3 प्रश्नों में बदला होगा। वह आपके सामने था। भरोसेमंद चैनल आपका है, शुरू से रहा है और आगे भी इस चैनल के माध्यम से सही सटीक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो जो लोग भी नए हैं और आगे तैयारी करना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल हो या लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो, चैनल से जुड़ जाएं, यानी सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आज मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की जो भी आपके डाउट चल रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियाँ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। का भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 2693 पदों पे जारी हुआ था। 2693 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ, जिनमें 34,995 छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुई थी। परीक्षा आपकी 24 सितंबर को 2 पालियों में कराई गई थी, सुबह के मीटिंग में और शाम के मीटिंग में। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन स्कोर की, कितने कितने नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो देखिए, दोनों पालियों का पेपर अगर देखा जाए तो पेपर एक लेवल का पेपर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया हुआ था। लेकिन जो शाम की मीटिंग का पेपर था, उस पेपर में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। जो सार्वभौमिक सत्य है यह आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब रही बात, क्या फर्स्ट मीटिंग वाले जो छात्राएं थी, क्या उनके नंबर घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसा कि वीडियो में भी करता आया है, वीडियो की परीक्षा जिसका रिजल्ट जारी हुआ है, तो फर्स्ट मीटिंग में यह जरूरी नहीं कि नंबर आपका घटे, 3-4 नंबर घटे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन यह जरूरी है कि सेकंड मीटिंग में 2 से 3 नंबर बढ़ना तय है। सेकंड मीटिंग में जिन जिन लोगों की परीक्षाएं थी, जो परीक्षा दी थी छात्राएं सेकंड मीटिंग में, उनके 2 से 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर में बढ़ना तय मान के चलिए। और फर्स्ट मीटिंग वालों के लिए हो सकता है कि 1 से 2 नंबर घट सकता है, ऐसी संभावना है। और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं घटेगा। लेकिन यहाँ 100% सत्य है कि सेकंड मीटिंग के नंबर 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे। ये हो गई बात नॉर्मलाइजेशन स्कोर की। डीबी का रिजल्ट आज के 1.5 माह हो गया, डीबी का रिजल्ट बन के तैयार है। देखिए, भर्ती पे स्टे लगने की वजह से अभी डीबी का रिजल्ट जारी नहीं हो सका और काफ़ी आप लोग चिंतित पड़े हुए हैं कि क्या मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है, क्योंकि अफवाहें भी उड़ रही हैं तेजी से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से हो। तमाम अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं कि भर्ती पे स्टे लगा हुआ तो भर्ती रद्द हो सकती है। तो ऐसा दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं है। भर्ती रद्द नहीं होती स्टे लगने से। स्टे लगने, अगर भर्ती की सुनवाई हो गई होती, क्योंकि 3 से 4 डेट 5 डेट मिल चुकी है, सुनवाई का नंबर ही नहीं आ सका। संभवतः मई लास्ट तक आपको एक डेट मिल सकती है सुनवाई के लिए। चांसेस ज़्यादा है, यानी 70% कह सकते हैं कि मई माह के लास्ट तक आपको एक चांस मिल सकता है भर्ती की सुनवाई के लिए। और अगर किन्हीं कारणोंवश मई माह में नंबर नहीं आ सका तो ये मान के चलिए 15 जून के बाद कभी भी डेट लग सकती सुनवाई की, 15 जून के आसपास। और उसके बाद मुख्य सेविका भर्ती 2024 में क्लियर होगी, यह मान के आप चलिए। और जो लोग भी ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि भर्ती अब 2025-26 में जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2024 में भर्ती का फाइनल परिणाम जारी होगा। यह विश्वास बना के आप लोग चलिए कि 2024 के लास्ट तक इस भर्ती का फाइनल परिणाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी करेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब चाहता है कि भर्ती पे जो भर्ती की सुनवाई होनी है, जैसे ही डेट लगे उसके बाद इसकी सुनवाई का नंबर लग सके, क्योंकि भर्ती से स्टे हट जाए और स्टे हटने के तुरंत बाद
आप लोगों को एक सप्ताह के अंदर अंदर डीबी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए, हमारा पर्पज ये नहीं रहता कि गुमराह करना या हर दिन मुख्य सेविका पे या कोई भर्ती विज्ञापन पे वीडियो बनाना। आपको तभी कोई जानकारी दी जाती है जब एथेंटिक जानकारी मिल जाती है। तो मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा के डीबी का रिजल्ट तैयार है, बस इंतजार है भर्ती से स्टे हटने का। संभवतः सब कुछ सही रहा तो मई माह में डेट लग सकती है सुनवाई की, नहीं तो फिर जून माह में आपकी सुनवाई की डेट मिल जाएगी। और अभी जो डीबी चल रही है वह डीबी वीडियो की चल रही है, वीडियो के बाद वन दरोगा की डीबी चलनी है, वन दरोगा की डीबी होने के बाद फॉरेस्ट गार्ड की डीबी चलनी है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फॉरेस्ट गार्ड के बाद केवल एक ही परीक्षा है, मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा, जिसकी डीबी का नंबर लगेगा। तो आप लोग ये जान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर माह यह आपके डीबी का डेट हो सकता है। सितंबर अक्टूबर माह में डीबी हो सकती है मुख्य सेविका की, और उसके बाद 2024 के लास्ट में आपका फाइनल परिणाम जारी होगा मुख्य सेविका का। और रही बात कट ऑफ की लेके, तो देखिए किसी को कट ऑफ सही मालूम नहीं होता, बस अनुमान एक लगाते हैं लोग कट ऑफ को लेके। लेकिन जिस तरह से विज्ञापन में पदों की संख्या को लेके देखा जाए और बात किया जाए कितने लोग परीक्षा दिए हैं, पहले बताया गया है कि टोटल कितनी छात्राएं परीक्षा में बैठी थी, सम्मिलित हुई थी, और कितने पदों की संख्या है। आपके डीबी का रिजल्ट जो जारी होता है वह कैटेगरी वाइज जारी होता है। अभी मुख्य सेविका में काफ़ी ऐसी छात्राएं हैं जो मुख्य सेविका सर्टिफिकेट आवेदन के लास्ट डेट के बाद बनवाई थी, जो कि मान्य नहीं होगा। मान्य कोई सर्टिफिकेट तभी होता है जब आवेदन के लास्ट डेट के पहले बना हो, तभी मान्य होता है, अन्यथा मान्य नहीं होता। और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो आवेदन के लास्ट डेट के बाद बनवाई हैं, वह मान्य नहीं होगा। और दूसरी बात यह भी है कि डीबी का रिजल्ट आपको पहले बताया गया है कि 50 से लेके 51 क्वेश्चन के बीच में आपके डीबी का कट ऑफ रहेगा। इससे नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता, इतना कट ऑफ बनेगा। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 1.5 से 2 गुना छात्राओं को मौका देगा डीबी के लिए पदों के सापेक्ष। और जो आपकी डीबी कराई जाएगी वह आपके कैटेगरी के अनुसार कराई जाएगी, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में अपना आवेदन की हैं, या आप जनरल में आवेदन की हैं, या आप ओबीसी में, एससी एसटी में, तो कैटेगरी के अनुसार आपके डीबी मौका मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी में जो पदों की संख्या है, सेविका भर्ती परीक्षा में 1079 पद जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के 269 पद हैं, ओबीसी के 727 पद हैं, एससी के 565 हैं और एसटी के 53 पद हैं। अब यह आप लोग जान लीजिए कि आपकी डीबी कैसी होगी। मान लीजिए आप आवेदन की हैं ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस का 1.5 से 2 गुना, अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास डिपेंड करेगा कि क्या वह 1.5 गुना लोगों को बुलाता है डीबी के लिए या 2 गुना लोगों को बुलाता है डीबी के लिए। वह जो डीबी होगी वह आपके 269 पदों के सापेक्ष कराई जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस में आप आवेदन की हैं, तो अगर आप जनरल में आवेदन की हैं तो 1.5 से 2 गुना लोगों को, यानी कैटेगरी वाइज। कहने का मतलब ये है कि टोटल 2693 पदों पे डीबी का स्कोर कार्ड ही बनाया जाएगा। आपका डीबी होगा कैटेगरी के अनुसार, यानी कि कैटेगरी चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इनके पदों के सापेक्ष 1.5 से 2 गुना लोगों को डीबी में मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2693 पदों का 1.5 से 2 गुना लोगों को मौका देगा। ऐसा आयोग नहीं करा है, ना ही इसके पिछले भर्ती में भी कभी किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ईडब्ल्यूएस में फॉर्म अप्लाई किए हों उनको कैटेगरी के अनुसार डीबी कराई जाएगी, और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की सेम कट ऑफ बनाई जाएगी। 50 से लेके 51 क्वेश्चन, 50 से लेके 51 क्वेश्चन डीबी की कट ऑफ होगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। और जो एससी एसटी की कट ऑफ है इसके पहले बताई गई है, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 50 से 51, और इसके नीचे की कट ऑफ जाएगी, यानी कि 45 से लेके 48 से। कुछ जो बीएससी होम साइंस की छात्राएं थी, आवेदन पहले कर चुकी थी, और काफ़ी ऐसी थी जो आवेदन नहीं कर पाई थी, तो वह लोग आयोग भी गई, ज्ञापन भी दिया कि पोर्टल दोबारा से ओपन किया जाए, बीएससी होम साइंस के उन छात्राओं को भी मौका दिया जाए जो आवेदन नहीं की हैं। तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि बीएससी होम साइंस वाले एलिजिबल नहीं हैं, इसलिए पोर्टल ओपन नहीं किया गया, और शासन से अनुमति भी नहीं मिली बीएससी होम साइंस को आवेदन करने की। इसी वजह से बीएससी होम साइंस को मौका नहीं मिला इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने का। तो जो छात्राएं पहले से आवेदन कर रखी हैं उनका एडमिट कार्ड भी जारी हुआ, उनकी परीक्षाएं भी कराई गई, अब उनका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा डीबी का, उनका डीबी भी होगा जो बीएससी होम साइंस की छात्राएं आवेदन की थी। अब डीबी में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभी तक की जानकारी तो यही है कि बीएससी होम साइंस को मौका नहीं देगा। अगर बीएससी होम साइंस को मौका देना होता तो दोबारा से पोर्टल ओपन किया होता,
उन सभी छात्राओं को मौका देता जो बीएससी होम साइंस की थी। तो बीएससी होम साइंस की जो छात्राएं परीक्षा दी हैं उनको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बाहर कर सकता है। साफ बातें यही हैं। और जब बीएससी होम साइंस की छात्राएं बाहर होंगी तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ आपकी डाउन हो जाएगी, यानी फाइनल कट ऑफ अभी आपको कोई स्पष्ट नहीं बता सकता, क्योंकि डीबी के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ डिपेंड करेगी कितने लोग डीबी कराई हैं। अब देखिए, आपकी कैटेगरी वाइज जो डीबी होगी उनमें अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में छात्राएं कम होती हैं, उतनी छात्राएं डीबी नहीं कराती हैं 1.5 से 2 गुना, तो फिर दूसरी लिस्ट भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकालता है डीबी की। पिछले विज्ञापन में आप लोग देखे होंगे 2-2, 3-3 लिस्ट आई हैं, चाहे वो लेखपाल का रहा हो, चाहे आपके जेई का रहा हो, तो 2-2, 3-3 लिस्ट आई हैं, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट भी आई है। तो कैटेगरी वाइज अगर छात्राएं नहीं मिलेंगी तो कट ऑफ को नीचे डाउन करके डीबी का दोबारा से उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा जिन कैटेगरी में छात्राएं डीबी यानी कि कैटेगरी अनुसार अगर नहीं कराई होंगी तो उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा, अगर उतनी छात्राएं डीबी नहीं कराती हैं कैटेगरी वाइज। और फाइनल परिणाम की बात करें तो जो लोग यह अफवाह उड़ा रहे हैं कि 64 कट ऑफ जा रही है, 65 कट ऑफ जा रही है, 70 कट ऑफ जा रही है, इससे दूर रहिए आप लोग। अभी इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। यह मान के चलिए अगर आपके 60 के आसपास हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है। अभी फाइनल कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, सब अफवाहें दे रहे हैं। तमाम देखने को मिल रहा है कि कट ऑफ 70 बता रहे हैं लोग, फाइनल कट ऑफ जा रही है। कहाँ से जा रही है इतनी कट ऑफ भाई? 70। इतने अगर पदों की संख्या देखी जाए तो इतने ज़्यादा पद हैं। और अगर टोटल देखा जाए कि 50 से लेके 55 के बीच में 60% जो परीक्षा दी छात्राएं 35,000 में, 60 से 65% छात्राएं ऐसी हैं जो 50 से लेके 55 नंबर तक पाई हैं केवल। हो सकता है हम ज़्यादा बता रहे हों, इससे भी ज़्यादा छात्राएं 70% हो सकती हैं जो 50 से लेके 55 नंबर पाई हैं। उसके बाद 60 से 65 स्कोर आपको कुछ परसेंट देखने को मिलेगा, लेकिन रिवाइज आंसर की आने के बाद लोगों का नंबर, जो पहले जिनका नंबर 50-55 था उनका नंबर बढ़ के अब 70 बताने लगे हैं। तो अफवाह लोग उड़ा रहे हैं, उनकी अफवाहों से दूर रहिए। अब कुछ ऐसी छात्राएं भी हैं जो पहले इनका नंबर कम था लेकिन रिजल्ट देरी होने की वजह से उनके नंबर भी बढ़ रहे हैं बिना रिजल्ट आए हुए। तो इन लोगों के अभी अफवाहों में ना आइए। आपने जो अपना करना था वो आपने कर दिया, यानी परीक्षा आप लोग दे चुकी हैं। अगले विज्ञापन की भी तैयारी करते रहिए। परीक्षाएं तमाम होती रही हैं, चाहे लोक सेवा आयोग की हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं हों। निराश होकर ना बैठिए, ना ही एक विज्ञापन के इंतजार में बैठे रहिए। यह भर्ती 2024 में कन्फर्म है, क्लियर हो जाएगी। आपका फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा। आपके हाथ में जो था आप लोगों ने किया। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयोग के हाथ में होती हैं और सरकार के हाथ में होती हैं। तो सब डिपेंड करेगा आने वाली सुनवाई की जो तिथि होगी। संभवतः मई की लास्ट में आपको तिथि मिल सकती है, यानी सुनवाई की डेट मिल सकती है, या फिर जून माह में आपकी सुनवाई हो जाएगी और 2024 में आपकी भर्ती क्लियर हो जाएगी। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात कर लें, जो 2 साल और 3 साल की बातें चल रही हैं, इससे आप लोग निश्चिंत रहिए। जो 2 साल तक, जिनका गृह विज्ञान हो या समाजशास्त्र हो, अगर आप 2 साल तक लेने, मतलब ग्रेजुएशन में 3 साल तक लोग करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने गृह विज्ञान या समाजशास्त्र केवल 2 साल तक ही रखा है, 3 साल नहीं लेके चली है, तब भी आप एलिजिबल रहेंगी। या आप 2 साल लेके चलिए या आप 3 साल लेके चलिए। उत्तर प्रदेश में सब्जेक्ट कम्बिनेशन 2 साल तक का भर्ती में भी 2 साल हो या 3 साल हो, उन सभी को मौका मिलेगा। सब्जेक्ट कम्बिनेशन 2 साल या 3 साल सभी का मान्य होता है। बाकी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी जैसे भी जानकारी मिलेगी, अपडेट मिलेगी, आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।